कि दिनों दिन कमाल होई जाती है तो रहमतां की बरसात हो जाती है। तो संतों महात्माओं की बड़ी दया मेहर है। जो प्रेमी आदमी है उनको सब पता लगता है संतों की कितनी दया मेहर है। इधर भक्ति है कि आग लगी काश में चढ़ चढ़ पैण अंग्यार, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। तो संतों महात्माओं की भक्ति जो है वो रोकी बैठी है। अपने हिंदुस्तान में इतनी भक्ति भाव है कहीं नहीं है। गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में भगवान का नाम लिया जाता है। इस गांव की आवाज़ दूसरे गांव में, दूसरे गांव की आवाज़ दूसरे में गुरबाणी सुबह शाम पढ़ी जाती है। ये रहमत की बरसात हो जाती है। अगर जिसने हुक्म ना माना माता पिता का, बहन भाइयों का, वो जिंदगी बर्बाद हो जा रही है। कि नशों ने कमाल कर छोड़ी है, जिंदगी बर्बाद हो जा रही है। छोटे छोटे बच्चे, क्यों कि कुछ माता पिता की लापरवाही से ये बच्चे खराब हो जाते हैं। बच्चों को डांट के रखो, पूरा ख्याल रखो, ध्यान ही नहीं करते, नशों में बर्बाद हो जाते हैं। पता कब लगता है जब जमा बस पानी सिर पर टप जाता है। कल भी 2-3 केस आए रात को, आज भी आए। रहमतों की बरसात तो जरूर होती है। जो माँ बाप का कहना नहीं लगता तो जिंदगी बर्बाद भी हो जा रही है। जो बच्चा माता पिता के हुक्म में चलेगा, माता पिता के हुक्म से पढ़ेगा और ध्यान रखेगा भी मेरे माता पिता बहुत गरीब है, बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, मेरे ऊपर लगाते हैं, पढ़ लिख के कुछ फायदा उठाएं और माँ बाप को सुख बसाएं। बहुत बच्चे ऐसे हैं गरीबों के, सरकारी स्कूल में पढ़ के भी नौकरी सरकारी मिल गई। क्यों? वो पीछे अपने माँ बाप की तरफ देखते हैं। पीछे जाती मारनी चाहिए भी हमारे माता पिता मजदूरी करते हैं, हम पढ़ते हैं। तो मैनेजर साहब जी क्या करते थे, जब सलाना में स्कूल बनाया तो हमारे दादा गुरु मैनेजर साहब जी के पिताजी कहते स्कूल तो बनाने बच्चे पढ़ लिख के खराब हो जाएंगे। बच्चों को पढ़ाओ और साथ में मेहनत कराओ। मेहनत कराओगे पढ़ाई भी ठीक होगी और सेहत भी अच्छी रहेगी। बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को भेज देते हैं, बस वहां जाके बर्बाद हो जाते हैं कि घर वाला घर नहीं तो सानू किसी का डर नहीं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं। इससे तो अनपढ़ बच्चा ठीक है, जो नशों में नहीं पड़ता, अपना दिहाड़ी मजदूरी करता है, मौज है। तो भाई संतों महात्मा का हुक्म मानो। कितना कितना समझाया फकीरों ने, कोई कसर नहीं छोड़ी। कितने भी फकीर आए, किसी भी फकीर ने नशे की इजाजत को नहीं दी। नशे का खंडन करे संतों महात्माओं ने, ग्रंथों में, पोथियों में जितने भी सत्संग करे नशे का उन्होंने निंदा करी है। अब गांव में कितने कितने बड़े हैं, लोगों को नसीहत होनी चाहिए कि फलाना आदमी नशा खा के मर गया, तो आदमी को सबक लेना चाहिए कि फलाना आदमी नशे से मर गया। ये ध्यान ही नहीं करते लोग। माता पिता दुखी हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं, वो नशे खा खा के बर्बाद हो रहे हैं। अपन डेरे में जाते हैं संतों महात्माओं के पास, उनकी बात हमारे पल्ले बांधनी चाहिए भी संतों ने क्या बताई बात। पिछले साल जब कालूवाड़ा गांव में पत्रकार आए, एक प्रेमी था, एक 2 आदमी थे, चाय पानी पिलाया, बातें करते रहे कि जी 80 किलो नरमा खराब हो गया, वहां से आए हैं। उन्होंने बात पूछी मैनेजर साहब के बारे में, मस्तारानी के बारे में बातें चल पड़ी। अके जी एक गल पूछिए, मैं क्या पूछो जी। अके नशे के बारे आप की कहना चाहोगे? मैं क्या नशे के बारे तो असी बहुत निंदा करते हैं भी नशे की बड़ी बर्बादी है, जिंदगी बर्बाद, घर बर्बाद, माँ प्यो परेशान।
नशा किसी फकीर ने नहीं खाने के लिए बताया। बाबा जी तो रोटी नहीं देते थे, कितने कितने दिन रोटी बंद कर देते थे। दाप के रोटी खा लो आदमी का शरीर टूटने लग जाता है, आगे भी रोटी खाधी आराम करता है। अनाज में भी नशा है, बाकी तो नशे फजूल हैं, रोटी तो खानी पड़ती है, बाकी नशे सारे फजूल हैं, जिंदगी को बर्बाद करने वाले हैं। मैं तो मेरे प्यारा आगे सारा सजना आगे बेनती करता हूँ, भाई कोई भी किसी को गलत देता है किसी परिवार को, तो समझो वो उसके साथ दुश्मनी करता है। अच्छी सोबत करो, अच्छे प्रेमी सज्जन के साथ बैठो, सत्संग में आओ जाओ, सत्संग में सेवा करो संगत की। अब हमारे डेरे में मैनेजर साहब के टाइम निर्मल महात्मा सबसे छोटे आए थे, और बाबा जी फरमाया करते थे ये लड़का बागड़ियों का लड़का है। अब आज भी शब्द में सुन रहा था, नर चेतले बिड़े पाएगा, शब्द नरे जवानी, बड़े प्यार के शब्द है। फिर दूसरा शब्द बोलिया, तेरी आइयों में कमती पड़े रोज छिन पल की, करना तो कर ले आज खबर क्या पल की। भी एक एक मिनट करके हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, जा रही है, इसका फायदा उठाओ। तेरी आइयों में कमती पड़े रोज छिन पल की, करना सो कर ले आज खबर क्या कल की। तो बाबा जी मैंने सही कहते, देखो भाई एक कदम उठाए, दूसरी की आश नहीं है भी श्वास आए कि ना आए, जिंदगी का तो हमारे का ये है। तो भाई चलते फिरते सोते जागते शुक्राना करो संतों महात्माओं का। कोई अच्छा सज्जन मिल जावे उसके पास बैठो, घर में बैठ के भजन सिमरन करो, मालिक का नाम जपो, अपने खेत में जाओ, मेहनत करो और माँ बाप के कहने में चलो। आज मैं देखता हूँ बहुत बच्चे ऐसे हैं माँ बाप की बातें नहीं मानते, मन मर्जी करते हैं। माँ बाप सोचते हैं देखो भाई इससे तो लड़कियाँ अच्छी हैं, लोग लड़कों के लिए रोते हैं, तो लड़के देखो माँ बाप की बात ही नहीं मानते। तो भाई प्रेमियों की भी बात मानो, हमारे को गुण मिलता है, हर एक आदमी की बात सुनो, हर एक बात में हमारे को फायदा होता है, हमारे लिए फायदा है। सत्संग में आओ, सेवा करो, लंगर बरताओ, चाय पिलाओ, पल्ली दरी बिछाओ, बर्तनों का ख्याल रखो, फिर फायदा है। तो हमारे बड़े प्रेमी देखो सारे ही सेवादार है, सारे ही सत्संगी हैं, सबको पूरा ज्ञान है। जो दरबार में आते जाते हैं ड्यूटी करते हैं, घरों में खुशहाली है, खुशहाली रहमत है मैनेजर साहब जी की, उनका हुक्म है भी सेवा करांगे भजन करांगे तो रिश्तेदारों की संभाल होती है। बहुत सारे ऐसे प्रेमी हैं कि जिन्होंने नाम नहीं लिया, रिश्तेदारों ने नाम लिया है, यानी कि सत्संग सुने और एक दो बार डेरे में भी आए हैं, उनका भी फायदा होया है। तो हमारे को प्रेम होना जरूरी है, सेवा करनी जरूरी है, सबसे प्रेम करो, यही तो लाहा है। प्रेमी भी उसको क्या जाता है जिसके अंदर प्रेम की भावना है, प्रेम करता है, उसको ही प्रेमी किया जाता है। और 20-20 साल के पुराने प्रेमी नाम लिया हुआ है, अगर ये प्रेम नहीं था उसको प्रेमी नहीं किया जाता। नाम तो ले लिया पर नाम की कमाई नहीं करी। मैनेजर साहब जी हमारे नंद सिंह लंबरदार से पाठ पढ़ाया करते थे, शुरू शुरू से वो गदराने वाला लंबरदार मैनेजर साहब जी का पाठी था। मैं कल सेक्रेटरी साहब आपने देखा होना है, नंद सिंह लंबरदार गेट पर ड्यूटी थी उस टाइम, मुझे मेन गेट नहीं बना था, छोटा सा गेट था। इस डेरे का रास्ता नहर की तरफ था, इस तरफ नहीं था नहर की, इधर इधर तो बाद में थोड़ी सी जगह लेके रास्ता बनाया था। तो वो पाठ पढ़ा करता था कि हम क्या करते हैं, संतों से नाम ले आते हैं और सिमरन नहीं करते। कोई मुश्किल की घड़ी आ गई, नाम ले आया यार, तकलीफ आ गई, तकलीफ तो आएगी, चाहे नाम ले लोगे तब भी तकलीफ तो आएगी, जो कर्म भुगतने पड़ते हैं। तो किताब में क्या लिखा था कि एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, दवाई ले आता है, दवाई ले आके आड़े में रख देता है, वो दवाई खाता नहीं, बीमारी किस तरह जावे भाई।
तो संतों का हुक्म मान के, उनकी रहमत समझ के टाइम पर बैठोगे तो आपको महसूस नहीं होती। कुछ भी हो जावे बाबा तेरी मौज है। बड़े बड़े प्रेमियों को तकलीफ आती है, कोई तकलीफ नहीं। तो सिमरण करो, सिमरण के साथ आदमी को सहन शक्ति बढ़ जाती है। मैंने ऐसा ही तो यह करते थे, प्रेमियों को जितनी तकलीफ आ जावे फायदा है, अच्छा है। हमारे जो पीछे किए हुए कर्म है, हमारी बॉडी साफ हो रही है। जब तक बॉडी साफ नहीं होती मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकती।